तुम लोग यार मेहनत बहुत करते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे में से कम जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं 70% तो मेहनत करते ही होंगे। बस एक चीज तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, डायरेक्शन। तुम पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो सारा काम कर रहे हो, पर तुम अपने आप को इंटरनली चेंज नहीं कर रहे हो। देखो, अब आपके एग्जामिनेशन शुरू होने में बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है और इन बचे हुए समय को आपको सही से यूटिलाइज करना है। अब जो स्टूडेंट्स इन बचे हुए समय में भी सही से इसको यूटिलाइज नहीं कर सकेगा, सही से पढ़ेगा नहीं, एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी नहीं करेगा, तो ये तो गारंटी है भाई कि उसके मार्क्स कम आएंगे और आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ेगा जब उनकी रिजल्ट आएगी। तो कैसे इन बचे हुए समय को यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे इन बचे हुए समय में, ताकि हम एग्जामिनेशंस में 95+ स्कोर तक भी सारे सब्जेक्ट में ला सके। तो अभी मैं आप लोग को इसका पूरा प्रोसेस सही से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखते रहना। तो भाई देखो, ये आपकी सीबीएसई क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस की डेट शीट है। अब हो सकता है कि ये डेट शीट किसी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, हो सकता है किसी को अच्छा नहीं भी लगा हो। अब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन आपकी एग्जामिनेशंस इसी के अकॉर्डिंग होगी और आपको तैयारी भी इसी के अनुसार करना होगा। तो अभी मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बताऊँगा वो आपके डेट शीट के अनुसार ही बताऊँगा। तो बच्चों, जैसे कि हमने आप लोग को अभी डेट शीट दिखाई दिया है, सबसे पहले क्लास 10 की जो परीक्षा है वो है संस्कृत का 19 फरवरी को। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे ना कि संस्कृत की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। देन इसके बाद आगे जो भी सब्जेक्ट है उसको भी लेकर मैं बताऊंगा। देखो, संस्कृत में नंबर लाना इन कंपैरिजन टू हिंदी से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हिंदी में अब ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिया गया है। तो उसके जो गद्य या पद्य के आंसर्स होते हैं, गद्य या पद्य से खोजना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही हिंदी में हमें पता है लंबा लंबा आंसर्स लिखना होता है, उसके आंसर्स हमें जल्दी मिलते भी नहीं हैं हिंदी में। तो इस वजह से हिंदी में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट भी जाते हैं, जबकि संस्कृत में मार्क्स कटता नहीं है और बच्चों के अच्छा नंबर आते भी हैं। संस्कृत का जो पेपर का पैटर्न है कुछ इस तरह से है, 4 सेक्शंस में क्वेश्चन रहेगा। पहला जो आपका सेक्शन ए रहेगा, इसमें एक अपठित गद्य रहेगा और एक अपठित पद्य रहेगा, और इसमें आपको आंसर्स ना बहुत ही ईजिली यहाँ से मिल भी जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो खंड ख है ये रचना से रहेगा, यानी कि जैसे हम लोग इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, एक पत्र दिया हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। अब बस आपको यहाँ पे फिल करते जाना है, और यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है, आंसर्स मतलब समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको बस इसमें से जहाँ पर जो भी सही आंसर्स होगा फिल करते जाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान संस्कृत में रहता है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर इस तरह से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, पिक्चर को एनालाइज करना है, मंजूषा देखना है और 5 वाक्य में आंसर्स लिख देना है। देन आपको इस तरह से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्वेश्चन ईजी रहता है। ठीक है, आपको इसमें संस्कृत में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर आपने इससे पहले संस्कृत का कभी किताब नहीं भी पढ़ा होगा ना, जो आपकी संस्कृत की किताब चलती है, तो भी दिक्कत वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, जो आपने किताब पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा 30 मार्क्स का। अब इसमें भी देखो इस तरह से एक पैसेज दिया हुआ है और इसके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो एक पद में हो या फिर पूर्ण वाक्य में, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको आंसर्स मिल जाएगा, पढ़ोगे ना आपको मिल जाएगा, बट हिंदी में नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के कंपैरिजन में संस्कृत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो संस्कृत की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है वो आपको उठाना है, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। रहा सवाल संस्कृत के व्याकरण का, जिसमें कुछ प्रकृति वगैरह प्रत्यय करने वाला क्वेश्चन रहता है, टाइम देखने वाला रहता है, या फिर कहीं पर भी संधि करके क्वेश्चन रहता है। कहीं दिक्कत होगा कमेंट करोगे ना कि सर मुझे इस जगह पे संस्कृत व्याकरण में दिक्कत आ रहा है या फिर संस्कृत अनुवाद में दिक्कत आ रहा है, तो मैं आगे इसको लेकर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का दिया है उससे तैयारी कर लो। अब संस्कृत के बाद अगली जो परीक्षा है क्लास 10th की, वो है हिंदी का 21 फरवरी को। तो सर हिंदी की तैयारी हम कैसे करें? तो मुझे पता है कि बच्चों को ये जो गद्य या पद्य के क्वेश्चंस हैं इनमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ में रहेंगे, यानी कि इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें से जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपको लिख देना है। तो इसमें दिक्कत होगा नहीं। दिक्कत आएगी हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो हिंदी व्याकरण का क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम तैयारी करेंगे? तो इसके लिए हमने एक 1 शॉट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने हिंदी ग्रामर के जितने भी पोर्शन है क्लास 10th के जो आपको पढ़ना है, सबकी तैयारी हमने करवा दी है, सबका हमने ट्रिक बताया है कि कैसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लेना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। उसको आप अगर आप देख लिए ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और हिंदी व्याकरण का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कम समय में बहुत ही अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का तैयारी डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से कर लेना। और इसके बाद और क्या आएगा, तो हिंदी में इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो हमारे टेक्स्ट बुक से आएगा।
खंड बी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपकी जो टेक्स्ट बुक चलती है हिंदी की, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? क्या हम आंसर्स को याद करने जाएं? बिल्कुल नहीं, आंसर आपको याद नहीं करना है। जितने भी आपके कहानी होंगी हिंदी में, बस उन कहानियों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा बना के लिखोगे, आंसर्स आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग को अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, कोई भी एक पैरा आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको एक पत्र लिखना है, इसमें भी आपको एक अथवा करके ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में से जो आपको आएगा उस पर पत्र लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, इसी तरह के पत्र की तैयारी करना, सेम यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देख लो एक स्वरित लिखने के लिए, यानी कि एक बायोडेटा लिखने के लिए आप लोग का एग्जामिनेशन में आता है, या तो ईमेल लेखन आता है, तो ये भी एक बार तरीका देख लेना। कोई एक सीख कर जाना, या तो आप बायोडेटा बनाने के लिए सीख जाना कैसे हम स्वरित लेखन लिखते हैं, या फिर ईमेल लेखन कैसे लिखते हैं, बस सीख के जाना, तरीका सीख के जाना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस करके आ जाओगे। इसमें आप भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इसमें से कहीं पर भी दिक्कत होगा, कहीं पर भी कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, स्वरित लेखन कैसे लिखें, ईमेल कैसे लिखें, पत्र हम कैसे लिखें, या तो फिर विज्ञापन कैसे लिखें, पूछना होगा, समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, मैं वीडियो इसको लेकर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हिंदी की तैयारी है, किस तरह से आपको करनी है। अब हिंदी के बाद अगली जो परीक्षा है क्लास 10th की, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसकी परीक्षा 26 फरवरी को होगी। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग को इंग्लिश में तैयारी करनी है। देखो, सेक्शन ए आप लोग का जो रहेगा रीडिंग स्किल से 20 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स के 2 पैसेज दिए हुए रहेंगे। जो 9th में आपने पैसेज के क्वेश्चन किए हैं और आपने जो अभी 10th के पैसेज करोगे, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो इसी वजह से कह रहा हूँ 10th लेवल का ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसेज के क्वेश्चंस करना, तभी आपको अपने एग्जामिनेशंस के पैसेज के क्वेश्चंस को कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस सर हम कैसे करें? सीबीएसई इसके लिए 3-3 सेट्स दी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना पैसेज के क्वेश्चंस की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतना इजीली आप लोग का बनेगा। पैसेज में प्रैक्टिस बहुत मांगता है, और अगर आपको तरीका सीखना होगा कि पैसेज के क्वेश्चंस को कैसे हम बनाते हैं, हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है, कमेंट करोगे बहुत सारे लोग तो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला जो सेक्शन आप लोग का रहेगा वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से रहेगा। 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल से, 10 मार्क्स का ग्रामर से। अब ये जो 10 मार्क्स का ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मल्टीपल चॉइस में भी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन एरर से रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहेगा, गैप फिलिंग्स में रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब ग्रामर के लिए हम क्या करें, आप लोग के लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आपका पूरे साल का जो कोर्स है, 4-5 महीने का जो कोर्स है, उसको हम केवल 1.5 घंटे में आप लोग के लिए समझाएंगे। 1.5 घंटे में आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे ग्रामर का, कि कैसे आप लोग को बनाना है, ट्रिक हमने उसमें बताया हुआ है। इसकी वीडियो 4-5 दिनों में आएगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो ग्रामर के लिए थोड़ा सा वेट करो, उसकी वीडियो आएगी। अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। देखो भाई, राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए, तो इसके लिए फॉर्मेट सीख लेना कि हम एडिटर के पास लेटर कैसे लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन कोई भी आए, फॉर्मेट याद है, सब्जेक्ट सिर्फ दूसरा रहेगा, हम लिख कर आ जाएंगे, नंबर इसमें इजीली मिल जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहता है, इसमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन रहता है, जिसमें हो सकता है इस तरह से कुछ बॉक्स टाइप में कुछ भी दिया हुआ हो, एक टेबल दिया हुआ होगा इस तरह से, या तो कोई पाई चार्ट दिया होगा, बार ग्राफ होगा, मतलब कुछ भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद जो भी इसमें डिटेल रहेगा ना, उस डिटेल को ध्यान में देखना है, एनालाइज करना है, और उसके बारे में 10 लाइन लिखना है, यही एनालिटिकल पैराग्राफ। फिर भी किसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा कि सर हम एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कमेंट करना, एक वीडियो में वो भी हमने समझाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से रहेंगे। जो आपकी किताब है इंग्लिश की, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विद आउटफिट, तो उसमें करना क्या, हमें स्टोरी समझना है। अब अगर आपको स्टोरी भी नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आगे आने वाली है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जो जो क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा बस उन क्वेश्चन को कर लेना, वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये 100% का गारंटी है। तो ये इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है ये हमने आप लोग को बता दिया है। तो ये 3 लैंग्वेज पेपर थे जिसकी परीक्षाएँ पहले होंगी। अब 2 मार्च को साइंस का परीक्षा है, 7 मार्च को सोशल साइंस का है, और 11 मार्च को मैथमेटिक्स का है। अब इन तीनों के लिए अलग से वीडियोज आएंगी कि किस तरह से आप लोग को इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। साइंस का अलग आएगा, सोशल साइंस का अलग आएगा, मैथमेटिक्स का अलग आएगा, क्योंकि भाई देखो ये आप लोग का ना मेन सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना ही करना है। क्योंकि आगे चल के जब आप एडमिशन लोगे 11th-12th में, तो उस समय साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत मैटर करता है।
तो कैसे हमें इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके